नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में शिव भक्त लड़के की ऐसी दर्दनाक वाकया लेकर आए जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू टपक जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप भगवान शिव के भक्त हो, भगवान शिव को मानते हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आप भगवान शिव की इस कथा को आप सुनते हैं, अर्थात किसी को सुनाते हैं, तो आपको जीवन में कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को शुरू ही करते हैं। एक बार की बात है, एक विधवा महिला थी जिसकी इकलौती एक ही बेटी थी। उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वह विधवा औरत जो है, इतने पैसे नहीं थे उसके पास जो कि अपने बेटी को अच्छे खासे स्कूल में पढ़ा सके। अपने जीवन यापन चलाने के लिए माँ और बेटी दोनों को मिलकर एक पास के सरकारी स्कूल में भोजन बनाते थे, जिससे उन्हें जो कुछ पैसे मिलते थे उनका जीवन बसर चलता था। लेकिन ये सारे काम करने के बाद दोनों माँ और बेटी, जो विधवा औरत थी और उसकी बेटी, दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव की नित्य दिन पूजा पाठ करते थे। भगवान शिव का जो सावन का सोमवार है, हर सोमवार को भगवान शिव की भक्ति आराधना करते थे और दूसरों को भी वह बताते थे, ज्ञान देते थे कि भगवान शिव की प्रार्थना करने से जीवन में कभी किसी कष्ट की परेशानी नहीं होती है। वह भी लड़की भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और भगवान शिव की कृपा से वाकई बहुत खूबसूरत थी। लेकिन उस विधवा औरत के पास इतने पैसे नहीं थे कि किसी ऊंचे घराने को देख करके वो अपनी बेटी की शादी कर दे, क्योंकि उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। उसे कोई भी देखता तो मोहित हो जाता। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि किसी ऊंचे घराने में उसका विवाह कर दे। लेकिन एक दिन की बात है, दोनों माँ बेटी स्कूल में काम कर रही थी और वहीं पर उन्हें शादी का रिश्ता आ जाता है। बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है। उसकी माँ सोचती है कि न जाने फिर ऐसा रिश्ता मिले या ना मिले, कहाँ मैं रिश्ता खोजूंगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं और देखने में यह रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपने बेटी से कहती कि बेटी, क्या तुम्हें मंजूर है? उसकी बेटी भी बहुत संस्कारी थी, भगवान शिव की भक्त थी, भगवान शिव को मानने वाली थी। उसकी बेटी ने कहा कि माँ, अगर आपने फैसला किया तो वो सही ही होगा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब उसकी माँ ने उसकी शादी बड़ी ही धूमधाम से उस घर में कर दी। अब शादी हो जाती है, घर पे चली जाती है। घर पे जाने के बाद पति तो इसे खूब प्यार करता था, क्योंकि इसकी खूबसूरती की वजह से वो बहुत मानता था। लेकिन इसकी जो सास माँ थी वो बहुत खड़ूस थे। वो अपनी बहू से बहुत जलन रखती थी, हमेशा कुछ न कुछ इसे डांट फटकार लगाया करती थी। लेकिन यह कभी भी अपनी सासू माँ से जुबान नहीं लड़ाई। अब उस गांव में जो भी व्यक्ति था, कोई भी आस्था भक्ति भाव नहीं करता था। वो इस चीज़ को नहीं मानता था, शिव भक्ति कोई नहीं करता था। इसलिए उसके घर में उसकी सास, उसके पति, किसी को इस चीज़ का पता नहीं था कि भगवान शिव की भक्ति भाव कैसे करते, आराधना कैसे करते हैं। उन लोगों को ये सारी चीज़ें कुछ पता ही नहीं था। उस गांव में पानी की सुविधाएं नहीं थी। गांव से बाहर एक कुआं था, वहाँ से लोग पानी भर के लाते थे और जो कुछ पैसे वाले थे उनके घर नौकर रहते थे जो पानी भर के लाते थे। उसी प्रकार इसके घर भी एक नौकर रखा था और वो नौकर दिन में 2-3 बार पानी भर के ला करके दे देता था। लेकिन यह लड़की जब भोजन पका लेती, खाना बना लेती, उसके बाद ही फिर से भगवान शिव की आराधना में लग जाती थी। और यह चीज़ देख करके उस सासू माँ को बहुत बुरा लगता था। वह कहती कि देखो, ये कौन सा दिन भर फालतू काम करती रहती हो, तुम्हारे पास दूसरा कुछ काम नहीं रहता है क्या? वह कहती कि माँ जी, ये कोई फालतू काम नहीं है, भगवान की भक्ति भाव है और ये काम आप भी किया करिए। वह कहती भगवान शिव की आराधना करिए, भक्ति भाव करिए, इससे आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन उसकी सासू माँ तो समझती थी कि यह व्यर्थ का समय गंवा रही है। अब सासू माँ जब इसके भक्ति भाव को देख करके परेशान हो जाती है तो घर के नौकर को हटा देती है। कहती आज से तेरी छुट्टी, आज से कोई काम नहीं करना है, क्योंकि मेरी बहू के पास बहुत ज़्यादा समय रहता है। अब सारा काम मेरी बहू करेगी।
अब उस नौकर को हटाने के बाद अपने बहू से कहती कि अब तू ही जागी पानी भर के लाएगी, दिन में 2-3 बार पानी भरना है तो मेरे पास बहुत समय रहता, तुम ही जाओगे। अब उस सासू माँ को अपने बहू की भक्ति भाव देखी नहीं जा सकी। अब वह सुबह शाम खाना बनाने के बाद जब टाइम मिलता था तो वह पानी भर के लाने जाया करते थे। अब वह लड़की काफ़ी थक जाती थी, उसकी सासू माँ इतने काम कराती थी, काफ़ी थक जाते थे, लेकिन इसके बावजूद वह भगवान के भक्त थे, भगवान को मानने वाले में से थी। और उसके बावजूद, थकने के बावजूद समय निकाल करके भगवान शिव की आराधना जरूर कर लेती थी। अब यह काम उसकी सास को देखा नहीं जा सकता कि यह पानी लाने के बावजूद फिर से वही काम कर रही है। जब वह पानी ला के रखती तो उसकी सासू माँ उस पानी को लात मार के गिरा देती थी। गिराने के बाद अपने बहू से कहती, जा तो फिर से पानी लेके आओ। बहुत गुस्सा होती है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो बहुत ही सहनशील होते हैं, उनके अंदर बहुत सहनशीलता होता है, ईर्ष्या नहीं होती है, वो बहुत धैर्यवान होते हैं, उनके अंदर सहन की क्षमता होती है। वो लड़की फिर से मटका उठाते फिर पानी भरने चली जाती है, लेकिन जब उधर से पानी भर के आती है तो रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि वो कुत्ता बहुत ही प्यासा है। जब वो पानी लेकर के आते उसके आगे आकर के अपने जीभ को चलाने लगता है। अब उसको लगता है कि ये कुत्ता बहुत प्यासा, कुत्ते को पानी पिलाती है। अब कुत्ता पानी पी लेता, पानी पीने के बाद उसका साथ नहीं छोड़ता है। अब उस औरत के पीछे पीछे वह कुत्ता चल पड़ता है। अब वह कुत्ता उसके दरवाजे पर बैठ जाता है। अब हर रोज वह उस कुत्ते को भोजन देती थी, पानी देती थी। अब उस कुत्ते की नज़र में वह मालकिन बन चुकी थी, लेकिन उसकी सास कुत्ते को महत्व नहीं देती थी, लेकिन वह रखवाली का काम करने लगा। वो जब जब पानी भरने जाती थी उसके साथ में जाता था, साथ में आता था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जब वह बहू पानी भर के लेकर के आ रही होती है, अचानक उसको चक्कर आता है, उसके सर में दर्द होता है और वह पानी का मटका लेकर वहीं पर गिर जाती है। और साथ में वह कुत्ता था, वह कुत्ता इधर उधर भौंकने लगता है, मदद मांगने लगता है, लेकिन कोई वहाँ पर नहीं रहता उसका मदद करने के लिए। अब वो भगा भगा घर पे जाता, उसका पति घर पे रहता, पति को लेकर के कुछ गाँव को लेकर के आता है। अब उसका पति आता है, देखता कि मूर्छित पड़ी, उसे लेकर के अस्पताल जाता है। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर का रिपोर्ट आता है कि आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। अब उसका पति तो बड़ा ही प्रसन्न होता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, लेकिन उसकी सासू माँ यह नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर बच्चे को जन्म देगी तो मेरे बेटे की नज़र में और अच्छी बन जाएगी। अब वह बुढ़िया यही सोचने लगी कि इसका बेटा हो या बेटी हो, संतान हो, वो जन्म लेने से पहले कोख में ही मर जाए। अब तो उसकी सास उसके साथ और प्रताड़ना करने लगी कि इसका बच्चा पैदा ना होने पाए, नुकसान हो जाए। अब उसको पानी तो नहीं लाने भेजती, लेकिन घर का सारा काम, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पोछा करना, घर का सारा काम उससे करवाने लगी। अब एक दिन गजब की बात तो तब हो जाती है कि जब वो सारे घर के काम करने के बाद नहा धोकर भगवान शिव की भक्ति भाव कर रही थी। भगवान शिव की भक्ति भाव करती तो पूरे मग्न से, हृदय से भगवान शिव का ध्यान लगा कर करते थे। और उसके बाद उसकी सास बगल में आकर कहती, अरे सुन रही हो, बाहर कुछ काम है उसको करना है। लेकिन वो इतना भगवान शिव की भक्ति भाव में लीन रहती थी कि कोई कुछ भी बुलाए, कुछ भी कहे, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। अब उसकी सासू माँ 2 बार 3 बार बुलाते हुए कुछ नहीं बोलती है। उसके बाद वह सासू माँ तुरंत उसका बाल पकड़कर घसीट करके बाहर निकाल देती है। गीच के लाने के बाद कहती है, अरे तेरे को मैं कब से आवाज़ लगा रही हूँ, चिल्ला रही, तुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। बाहर कुछ काम है, मीठे उसे अंदर लेकर के आना, तुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये जो तुम फालतू का काम करती हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम कुछ नेक काम कर लिया करो जिससे घर का काम हो, जिससे 2 वक्त की रोटी मिले। ये तेरे पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होने वाला। अब टोकरी में मिट्टी भर के एक बार तो रख देती है, दूसरी बार जैसे वह टोकरी उठाती है उसके पेट में दर्द होने लगता है और चीखने चिल्लाने लगती है। वहीं पर वह सास इतनी निर्दयी थी, उसकी बहू चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसके पास नहीं जा रही थी। अगल बगल के लोग वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उसकी सास वहाँ पर नहीं जाती है। अब उसका बेटा भी कहीं से घूम करके आ रहा होता है, भगा भगा आता है और अपनी पत्नी को लेकर के अस्पताल जाता है। अस्पताल जाने के बाद उसकी डिलीवरी होती है। डिलीवरी होने के बाद उसके एक नहीं 2 संतान होते हैं। अब 2 उसकी बेटियां पैदा हो गई और उस गांव में लोग बेटी को इज्जत नहीं देते थे।
अब उसका पति इस बात को जानकर बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि तुम्हें पता है इस गांव में लोग बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं, बेटियों को मार देते हैं, और तुमने पैदा भी किया तो दो बेटियां पैदा किया। यहाँ पर बेटियों को जन्म लेने से पहले अगर जानकारी होता तो लोग मार देते हैं, तुम्हें इस बेटी को मारना ही पड़ेगा। वह कहती कि नहीं, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। वह माँ कहती है कि अगर मेरे बेटियों को मारना है तो इससे पहले मेरे को मार दीजिए। वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें नहीं, लेकिन बेटियों को तो मारना ही पड़ेगा। और जैसे ही सास को पता चलता है तो जैसे लगता है कि बेटियों को खा जाएगी। वह कहती है कि देखो बेटा, इन बेटियों को मारना ही पड़ेगा। अब उसका पति कहता है कि नहीं माँ, ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है, अपने सीने से लगा के रखती, इसे कैसे मार सकते हैं। अब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन कभी कभी दूध नहीं होता है तो बाहर का दूध पिलाना पड़ता है। और एक दिन ऐसा होता है, बाहर का दूध आता है, उस दूध में वह सासू माँ जहर मिला देती है। उसकी माँ कहती है कि उसकी तबीयत खराब है, उसकी बेटियों को दूध पिलाना है, और ये जहर वाले दूध ले करके उसके बेटियों को पिला दो ताकि वह मर जाएगी। और ये सारा का सारा काम वह कुत्ता देख रहा था। वह कुत्ता समझ जाता कि इस दूध में जहर है और दौड़े दौड़े जाता है, उस दूध को गिरा देता है। वह बूढ़ी औरत उस कुत्ते पर भड़कने लगी, कुत्ता पाल कर रखे, देख ये बच्चों को दूध भी नहीं पीने दे रहा है, ये दूध भी गिरा दे रहा है। लेकिन वह समझ नहीं पाते थे कि यह कुत्ता दूध को क्यों गिराया है। ऐसे कई बार वो कोशिश करती थी, लेकिन कुत्ते के कारण वह असफल हो जाते थे। लेकिन गजब की बात तो तब हो जाती कि जब एक बार अपने दोनों बच्चों को सुला करके वह भगवान भक्ति की लीन हो जाती है, भगवान शिव की आराधना में लीन रहती है। और भगवान की भक्ति आराधना में लीन रहती है, इधर बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो भगवान की भक्ति में ऐसे लीन रहती है कि उसे सुनाई नहीं देता कि मेरे बच्चे रो रहे हैं। अब सासू माँ नज़ारा देखती कि तो बच्चे रो रहे हैं और ये भगवान के भक्ति भाव में ऐसे लीन है कि अपने बच्चों को नहीं देख रही है। अब अपने बेटे को बुलाती, उन दोनों बच्चियों को लेकर के वहाँ से निकल जाते हैं। अब लोग सोचने लगते हैं कि इन बच्चियों को ले चल के जंगल की तरफ छोड़ देंगे, उसके बाद कोई भी जानवर, खूंखार जानवर, पशु इसे खा जाएगा। अब वह माँ और बेटे उन बच्चियों को लेकर के जंगल की तरफ निकल पड़े। यह सब नज़ारा वह कुत्ता देख रहा था। वह कुत्ता बार बार भौंक रहा था, लेकिन यह भगवान की भक्ति में ऐसे लीन थे कि इसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो कुत्ता कभी भी घर का दरवाजा लांघ के अंदर नहीं गया था, लेकिन इस बार वह हद ही पार करके अंदर चला जाता है। और कुत्ता घर के अंदर जाने के बाद उसके कमरे में जाता है जहाँ पर भक्ति भाव करते हैं, वहाँ पर जा करके भौंकता है, लेकिन उससे कुत्ते की आवाज़ भी सुनाई नहीं पड़ती है। अब कुत्ता देखता है कि मेरे भौंकने के बावजूद इसे सुनाई नहीं पड़ता है, तो उसके बाद वह उसका दुपट्टा अपने मुख से पकड़ के खींचने लगता है। और कुत्ता जब उसके दुपट्टे को खींचता है तब वो ध्यान से टूटती है। उसके बाद वह कुत्ता उस कमरे में उस खाट पे लेता जहाँ पर उसकी बच्चियाँ थी, लेकिन वहाँ पर वह देखती कि ना तो मेरी बच्चियाँ, ना मेरी सास और ना मेरे पति हैं। अब वो जान जाती कि मेरे बच्चे को मेरे पति और मेरे सासू माँ मारने के लिए ले गए हैं। उसके बाद वह कुत्ता आगे आगे जाता है, पीछे पीछे, उसके पीछे पीछे कुछ गांव वाले जाते हैं। और ये माँ और बेटे जहाँ पे जंगल में गए रहे तो वहाँ पर एक भगवान के भक्त के साधु बाबा, मानो कि भगवान शिव ही वहाँ पर आ गए होते हैं, और कहते हैं कि अरे आप लोग इस बच्चे के ऊपर इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को आप जंगल में लेकर के कहाँ जा रहे हैं। वह बुढ़िया कहती कि अरे तू फिर से आ गया, तुम्हें यह नहीं पता कि मेरे गाँव में बेटियों का कोई सम्मान नहीं करता है। मेरी बहू ने बेटियों को जन्म दिया, इसलिए मैं इसको मारने जा रही हूँ। वह भगवान के भक्त वह साधु बाबा कहते हैं कि अरे इन बेटियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा पाप है। इसने ऐसा तुम लोग का क्या बिगाड़ा, तुम इसके साथ गुनाह करने जा रहे हो। लेकिन तब तक वह कुत्ता और वह औरत उसके पास पहुंच जाते हैं। अब उसका पति वहीं पर गड्ढा खोद रहा होता है, इस बच्ची को इसमें दफना देंगे, जिंदा ही दफना देंगे। लेकिन जैसे वो गड्ढा खोद रहा था उसमें से एक बहुत बड़े आकार की छिपकली जैसी एक अजीब जानवर निकलता है और तुरंत उस बच्चे को, उसके पति को, उसके मुख को उसी में नोच करके मार डालता है। उसका पति वहीं पर मर जाता है। उसके बाद वह तुरंत उस बुढ़िया पर अटैक करने लगता है। वह साधु बाबा उस छिपकली से कहता है कि अरे भगवान के भेजे गए दूत, रहने दो, अब इन्हें मालूम चल गया है कि बेटी को मारने से क्या होता है, शायद इन्हें सबक मिल गया है, अब रहने दो। और बहुत तुरंत जा करके उन दोनों की दोनों बेटियों को ले लेती है
और यह नज़ारा देखकर सारे के सारे गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और सारे के सारे गांव वाले जा कर के नज़ारा देख लेते हैं। उसके बाद साधु बाबा सभी गांव वाले के सामने कहते हैं, सभी लोग मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। ये जो लोग आप लोग इन बच्चों का सम्मान नहीं करते हैं, इन बच्चियों को जन्म लेते ही मार देते हैं, अगर आपके गांव में बच्चियां नहीं रहेंगी तो लोग शादियां किससे करेंगे? आप लोगों के वंश आगे कैसे बढ़ेंगे? बच्चियां भी इस धरती पर जरूरी हैं और वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो ये पृथ्वी, ये सृष्टि कैसे चलेगी? ये समाज कैसे चलेगा? और ये बेटियां नहीं रहेंगी तो यही बेटियां आगे चल के माँ बनती हैं। इसलिए बेटियों को रहना बहुत ही अति आवश्यक है। भगवान सबको सबके नसीब से बेटा और बेटियां देते हैं, इसलिए जो कुछ भी भगवान अगर आप देते हैं उसको हंसी हंसी आपको कबूल कर लेना चाहिए। इसलिए अगर आप भगवान के नियम के खिलाफ जाएंगे तो सोच लीजिए आपको ऐसा ही कोई सजा मिलेगा। और वहाँ से समझाने के बाद वह साधु बाबा यानी वो भगवान शिव एक साधु का रूप बना के आए रहते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद वह अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद यह लोग देखकर अचंभित हो जाते हैं कि साधु बाबा वहाँ जाकर कहाँ गायब हो गए। और सभी लोग भगवान शिव का हर हर महादेव करके जयकारा लगाते हैं और सब लोग यही समझ जाते हैं कि भगवान शिव ही आए थे। इस बच्चों की माँ भी जो थी वह समझती कि भगवान शिव की मैं पूजा पाठ करती थी तो भगवान शिव ने आज मेरे बच्चों की रक्षा किया। उस दिन से उस गांव के सभी लोग भगवान शिव के भक्त हो गए, भगवान शिव की पूजा पाठ करने लगे। और वह औरत जब पानी भरने जाया करती थी सभी औरतों को भगवान शिव के भक्ति भाव के बारे में बताया करती थी। इस प्रकार से उस गांव के सभी महिलाएं भगवान शिव की भक्त हो जाती हैं। और उस दिन से उस गांव में जो भी किसी भी के घर में बच्चियां पैदा होती थी उन्हें मारा नहीं जाता था, बल्कि उनका सम्मान किया जाता था। बच्चियों को पढ़ाई लिखाई करके उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाई जाती थी। इस प्रकार से उस गांव का जीवन धन्य हो जाता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप भगवान शिव के भक्त हैं, आप पावन सावन के महीना आने वाला है, इसलिए आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।